रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में एक कहानी आती है। एक समय जब वो काफ़ी गरीबी में जी रहे थे तो उनको किसी ने एक मंदिर में पुजारी नियुक्त करवा दिया। वह मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। वहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते थे। उस मंदिर में सभी कार्यक्रम तय समय पर होते थे। वहाँ पर रोज सुबह शाम 7 बजे आरती या पूजा की जाती थी। लेकिन रामकृष्ण जी ठहरे बड़े सरल स्वभाव के। उन्हें ये सुबह शाम पूजा करने का काम जचता नहीं था। उनको जब इच्छा होती वो तब पूजा करने लगते, दोपहर में ही पूजा करने लगते या रात को 2 बजे पूजा करनी शुरू कर देते। लेकिन पूजा का कोई नियत समय न होने की वजह से लोगों ने मंदिर में आना काफ़ी कम कर दिया। लेकिन एक दिन स्वयं महारानी मंदिर में पधारी। मंदिर भी महारानी का ही था, लेकिन उन्होंने देखा कि 7:30 बज गए हैं और पूजा अभी तक शुरू नहीं हुई है। और महारानी ने यह भी गौर किया कि लोगों की संख्या मंदिर में काफ़ी कम हो गई है। तब महारानी ने किसी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तो उन्हें बताया गया कि जब से एक पागल पुजारी मंदिर में आया है तभी से ऐसा हो रहा है। इस पुजारी में कोई नियमितता नहीं है। सर्वप्रथम तो महारानी को आश्चर्य हुआ। तब महारानी ने सबके सामने रामकृष्ण जी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब रामकृष्ण जी ने कहा कि पूजा तो जब आती है तभी होती है, उसके आने का समय आप तय नहीं कर सकती। कभी कभी वह दिन में 4 बार आ जाती है और कभी कभी वह 1 हफ्ता नहीं आती। भला पूजा करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो पूजा निकालने वाला हूँ। जब भी जितनी आती है मैं पूजा निकाल देता हूँ। महारानी ऐसा जवाब सुनकर दंग रह गई और गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की आंखों में झांका तो उन्हें उन आंखों में गहराई दिखाई दी और वह चकित रह गई। महारानी को वास्तविक पूजा का अर्थ समझने में देर नहीं लगी और उसी क्षण से महारानी ने रामकृष्ण परमहंस को उस मंदिर का स्थायी पुजारी नियुक्त करवा दिया और मंदिर के सारे नियमों को हटा लिया गया। अब रामकृष्ण जी जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते थे। मंदिर के कपाट बंद रहते और रामकृष्ण जी की पूजा चलती रहती। और इसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन बदलता चला गया। तो कहानी यहीं तक थी। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ही थे और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। इस कहानी का वास्तविक अर्थ अगर आप समझ पाए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ। भगवान में पूरी तरह से रम जाना या भक्ति में पूरी तरह से रम जाना और समय का बोध न रहना ही असली पूजा है, असली भक्ति है।